इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आईक्यू लेवल है, ये आईक्यू लेवल हमारा बिगड़ कैसे गया? तो जो भी रिसर्च चली है, रिसर्च क्या कहती है आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। आप हमारी बात सुन तो रहे हैं ना? बाहर के लोग तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ये बात तो मैं जानता हूं कि आपका आईक्यू लेवल कब खत्म होता है। आप पहली बार याद करिए कि आपने अपने जीवन में पहली बार अपना ब्रह्मचर्य कब तोड़ा था। एक बार इस बात को आंख बंद करके आप याद करिएगा कि मैंने अपने जीवन में छोटे से जब मैं बड़ा होता रहा पहली बार मैंने अपना ब्रह्मचर्य जिस उम्र में तोड़ा है, उस उम्र का आपका आईक्यू लेवल लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाता है। अगर आपने वो ब्रह्मचर्य जो है अपना, सोचिए 5th क्लास में तोड़ दिया है, तो फिर आपका जो आईक्यू लेवल है वो 5th क्लास के स्टैंडर्ड का सेट होता है आपके दिमाग में। मानसिकता की जो उम्र है, इंटेलिजेंस कोशियंस की जो एज होती है बंधुओं, वो ब्रह्मचर्य के टूटने के साथ ही नष्ट हो जाती है। वो वहीं पे माइंड सेट हो जाता है। उसके बाद लाइफ में आदमी कभी भी अपना आईक्यू लेवल ऊपर नहीं बढ़ा पाता। वो अपना फिजिकली लेवल व्यवसायिक क्षेत्रों में बहुत आगे हो सकता है। बार अंतर में आंख बंद करके सोचिएगा, पहली बार तुमने अपने ब्रह्मचर्य को कब नष्ट किया? 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में। और विज्ञान क्या कहता है, आप आश्चर्य मानेंगे कि विदेशों में रहने वाले जितने भी बच्चे रहते हैं, ये 14 साल की उम्र में अपना ब्रह्मचर्य खराब कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी की उम्र 19 साल तक चली जाती है। आचार्य कहते हैं 25 साल तक की उम्र तक अगर आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह गया तो आप अत्यधिक प्रज्ञावान माने जाते हैं। और 28 साल की उम्र तक अगर किसी का ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो वो पराविद्या का पारगामी हो जाता है। वो व्यक्ति बनता है तीर्थ। तीर्थ क्या है कि वो व्यक्ति स्वयं की चेष्टा से ऊपर उठा है। उसको ऊपर से उतरे हुए किसी व्यक्ति ने सहारा नहीं दिया, उसने अपनी स्वयं चेष्टा करी है। ऐसा कौन सा प्रज्ञावान पुरुष है जिसने अपनी बचपन से लेकर के अभी तक अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए जितनी जान लगाई है, जितनी आप पढ़ाई में लगाते हैं उससे ज़्यादा किसी ने अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए जान लगाई हो। वो भी कितनी बड़ी बात थी कि 28 वर्ष तक की उम्र अगर ब्रह्मचर्य में गुजर जाती है तो फिर वो पराविद्या का पारगामी हो जाता है। यही तीर्थंकर होते हैं बंधुओं। 30 साल तक घर के अंदर रहने के बाद वे जब पूरी दुनिया में बाहर निकलते हैं, तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उनके ज्ञान को, उनके चारित्र को, उनके क्षयोपशम को पूरी दुनिया देखने लगती है। छोटे छोटे बच्चे होंगे घर के अंदर, और वे छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के अंदर, आपको देखना है कि आपका जो बच्चा है उसके अंदर जो बनने वाली ऊर्जा है, वो ऊर्जा का जो ढांचा है, वो बुनियादी तौर पर आपके बच्चे की ऊर्जा का जो ढांचा है वो किस उम्र में और कैसे तैयार होता है, ये भी माता पिता को पता होना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, अगर इसका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा लेकर के जाना है तो माता पिता की ये जवाबदारी बनती है कि इसके ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें। अब इसके ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इसको हमको शरीर से तो विकसित हो ही रहा है, ये मानसिकता से ऊंचा और बड़ा कैसे बनेगा, उस ब्रह्मचर्य को विकसित और सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी ढांचा 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। घर के अंदर ही सबसे पहले डिपेंडेंट करता है कि आप अपने घर के अंदर आपके बच्चे को किस तरीके का भोजन देते हैं, क्योंकि ऊर्जा है,
ऊर्जा कैलोरी जो डाइवर्ट हो रही है वो खराब खाने से हो रही है कि अच्छा खाने से हो रही है? जब आपने देखा कि आप अपने बच्चे का बुनियादी ढांचा बिल्कुल सही तरीके से बना रहे हैं, उसको शुद्ध भोजन मिलता है, गर्म भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, और जितना कम तीखा भोजन दिया जाएगा उतनी ज़्यादा उम्र तक आदमी अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख पाएगा। बच्चों में आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की। आपने मैगी का टेस्ट मेकर देखा होगा। उस मैगी के टेस्ट मेकर की खासियत रहती है, एक बार उसका टेस्ट अगर दिमाग में चढ़ जाए, फिर बच्चा जो है वो मैगी भले ना खाए, वो टेस्ट मेकर को जीभ से चाटता रहता है। आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है क्या? आपने देखा होगा कि इंदौर के लोग जीरावन साथ में लेकर के चलते हैं। जीरावन डिब्बी एक जैसे पाउच का पुड़िया फंसा रहता है, ऐसे वो जीरावन फंसा रहता है। ये क्या होता है? ये आपके टेस्ट बल्ड को आक्रामक करके आपकी जिह्वा से आपके भोजन की ऊर्जा में परिवर्तन ले आता है, और जैसे ही भोजन की ऊर्जा में परिवर्तन होता है वैसे ही आपकी मानसिकता में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो घर के अंदर का वो जो शुद्ध भोजन है, वह शुद्ध भोजन आपके बच्चे के शुरुआत के ब्रह्मचर्य को विकसित करने का सबसे पहला संसाधन बनता है। बंधु, जब हम बच्चे से प्यार से बोलते हैं कि अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चॉकलेट खा लो, लो एक माजा पी लो, एक फ्रूटी पी लो, एक कुछ और खा लो, आपको लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर है बंधुओं। ये फ्रूटी, वो माजा, वो पेप्सी, वो कोको कोला, वो जैम, वो सॉस, वो चिली सॉस, ये उन देशों की उपज है जिन देशों में प्रतिदिन हरी सब्जियां ताजी नहीं मिलती। जिनके घरों में, जिनके शहरों में या फिर जिस देश में हरी सब्जियां ताजी नहीं मिलती, वे टमाटर जब भी उनके देश में ताज़ा आता है वो उसका पल्प और प्यूरी निकाल करके रख लेते हैं, उसको बोतल में पैक कर लेते हैं। चूँकि वहाँ पे ठंडक रहती है तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको सेफ रख दिया। ये कंडीशन चिली सॉस के साथ भी रहती है, ये कंडीशन जो है आपके टमाटो सॉस के साथ भी रहती है, जैम के साथ भी रहती है, यही कंडीशन आपके साथ की चॉकलेट्स के साथ, ब्रेड के साथ, सब चीज़ों के साथ रहती है। तो जो फॉरेन कल्चर है, उस फॉरेन कल्चर से इंडियन कल्चर में बहुत डिफरेंस है। आप जहाँ रहते हैं आपके खेत के पीछे ही वहाँ पर कोई टमाटर का खेत होगा, अब वहाँ पर ताज़ा टमाटर मिल रहा है, लेकिन आपका बच्चा जो है वो मैगी सॉस खाने के साथ ही समोसा खाना पसंद करता है। तो शुरुआत में आप अपने बच्चे का भोजन के माध्यम से जिस तरीके से एनर्जी लेवल डिस्टर्ब करते हैं, फिर वो बच्चे को धीरे से घर के भोजन की आदत छूटती चली जाती है। अब बच्चे को समोसा भी बाजार का चाहिए और सॉस भी बाजार का चाहिए, उसके बाद माउथ फ्रेशनर भी बाजार का चाहिए, ड्रिंक्स के मामले में कोल्ड ड्रिंक्स भी बाजार का चाहिए, लस्सी भी बाजार का चाहिए। आज हर चीज बाजारू हो गई। हम हर चीज के लिए अपने जेब से सिर्फ पैसा निकालते हैं। थोड़ा सा पैसा निकाल लो, पापा लस्सी पीनी है बाजार जाके पी लो, कॉफी पीनी है बाजार से पी लो, चाय पीनी है बाजार से पी लो, नाश्ता लाना है, मेहमान आए हैं 200 रुपये ले जाओ, बाजार से लेकर के चले आओ, हर चीज बाजार से। लेकिन आपने ये देखा नहीं कि अपनी ऊर्जा का बुनियादी ढांचा आपने डिस्टर्ब किया है घर के अंदर बंधु। अब आईक्यू लेवल जो है वो फॉरेन कल्चर के हिसाब से सेट है। अब जब फॉरेन कल्चर के हिसाब से आईक्यू लेवल सेट हो गया, 14 साल की उम्र में आपने मान लीजिए अपने जीवन का पहली बार ब्रह्मचर्य तोड़ा है, फिर आप क्या सोचते हैं? हिंसात्मक प्रवृत्तियां, विचार प्रवृत्तियां फॉरेन कल्चर में जैसी है ठीक ऐसी ही हमारे घर के कल्चर में भी स्टैंड होने लगती है। तो उसी तरीके की हिंसा का वातावरण भी हमारे देश के अंदर बनता है। हमारे बच्चे भी उसी स्तर के हिंसात्मक प्रवृत्तियों में आगे आते हैं बंधु। 18 साल की बच्ची को आप कहते हैं ये बच्ची है, ये अभी शादी लायक, इसकी उम्र 24 साल में होगी, और पता चला कि उसी 18 साल की बच्ची ने 14 साल की बच्ची उम्र में अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया है। अब वो द्रव्य से बच्ची तो है, लेकिन क्या वो भाव से बच्ची है? बच्ची भी नहीं है और बच्ची भी नहीं है, दोनों बातें हैं। ये बात बच्चों के साथ भी लागू होती है, लड़कों के साथ भी, कि वो लड़का छोटा सा दिखता है जिसको आप पावर नहीं देते, मुझ भी नहीं आई होगी उसकी, हो सकता है। ये द्रव्य से बच्चा तो है, क्या ये भाव से बच्चा है?
क्या ये काल से बच्चा है? क्या ये क्षेत्र का बच्चा है? किसी चीज का नहीं बचा। स्टार्टिंग कहां से करी कि हमने सबसे पहले ऊर्जा का जो बुनियादी ढांचा था, जिसकी आधारशिला भोजन के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो ढांचा हमने बदल दिया। अब ढांचा बदल देने से और पूरी शक्ति के रूपांतरण होने से धीरे धीरे वो पूरी की मानसिकता और सोच, आईक्यू लेवल छोटे में रुक गया और शरीर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद गंदा सोचता है। आईआईटी का इंजीनियर है लेकिन सोच गंदी है। हमारा मेंटल लेवल जो है वो उस स्तर पे, उस घटिया स्तर पे रुका हुआ है। हम शरीर से और विज्ञान और मार्कशीट से तो बड़े हो गए, लेकिन अपनी सोच शक्ति से कभी बड़े नहीं हो पाए। भारतीय संस्कृति कहती रही कि घर के अंदर की ऐसी पवित्रतम व्यवस्था चलती थी कि 25 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रह्मचर्य नष्ट ही नहीं होता था। 20-22 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं चलता था कि शरीर में खाना पीना, सोना उठना बैठने के अलावा भी किसी और संसाधनों का, किसी और भी चीज का प्रयोग किया जाता है। बुजुर्ग जानते हैं इस बात को कि जब कई बार तो शादी होने के बावजूद पता नहीं रहता था कि शादी क्यों हुई है। विश्वास ना हो तो चारू दत्त की कथा देख लीजिए। उसकी शादी कर दी उम्र देख करके कि लड़का 25 साल का हो गया है, माँ पिता ने शादी कर दी। चारू दत्त को यही नहीं पता कि पत्नी के साथ क्या किया जाता है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों लाई गई है, क्या क्यों है। इतना भी आदमी अनभिज्ञ हो सकता है। आप ग्रंथों से देखेंगे तो पता चलता है, ग्रंथों से देखेंगे तो पता चलता है कि वे तीर्थंकर जिनके अंदर दुनिया में इतने सारे सौंदर्यवान वस्तुओं को देखने के बावजूद किसी के प्रति भी अब्रह्म की वासना एक सेकंड के लिए पैदा तक नहीं होती। बंधु, भोजन का कितना बड़ा खेल है इस दुनिया में। थोड़ी सी भी शाम को क्या फुल्की खाने का मन करता है ना, बस ठेले में 50 रुपए दे दो बच्ची को, वो जा करके 50 रुपए की फुल्की पी करके वापस चली आती है। बोल हमारी लड़की जो है महाराज जी, उसको तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस शाम को वो कॉर्नर में एक ठेला लगता है ना महाराज जी, नाली के ठेले के ऊपर, उसकी फुल्की बहुत पसंद है। अब ये फुल्की पसंद है टेस्ट के कारण तो अलग बात है, लेकिन आपको देखना है कि इस फुल्की के कारण से उसका आईक्यू लेवल भी डिस्टर्ब हो रहा है। पहली चीज है भोजन बंधु। दूसरी बड़ी चीज होती है कि आपका प्रार्थना करने का तरीका क्या है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है, ऐसे भी कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी दर्शन को ना मानता हो। आप किसी न किसी भगवान को तो मानते हैं। कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान महावीर को मानता है। तो आपकी जो प्रार्थना करने की पद्धति है वो कैसी है और नियमित है कि नहीं। घर के अंदर नियमित पाठ हुआ करते थे, कुछ नहीं तो प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। क्या घर के अंदर पहले तो पढ़ते थे ना, अब क्या पढ़ते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, है ना। तब भाषा चेंज हो गई, लेकिन प्रार्थना की भाषा, क्या आपके घर के अंदर सामूहिक प्रार्थना की कोई भाषा है? कोई पूछता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। पिता कहता है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल पहले ही खराब हो चुका है। अब उसका आईक्यू लेवल इतना है ही नहीं कि वो महाराज की किसी बात को ढंग से समझ करके अपने घर का मेंटल स्टैंडर्ड और आईक्यू भी बढ़ा करेगा। बच्चे को बड़ा करना अलग बात है और बच्चे को अंदर से तैयार करना ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो उसके लिए हमको ये देखना है कि हमारे घर के अंदर प्रार्थना का स्तर क्या है, हम किस शब्दों के साथ कौन सी प्रार्थना कहां पर बैठ करके कितने बजे करना पसंद करते हैं। यह भी आपके घर के अंदर के बच्चे के ब्रह्मचर्य के पालन कराने में सहयोग प्रदान करता है। अपने जीवन का ऊर्जा का दूसरा स्तर जब भी बिगाड़ा, प्रार्थना असंतुलित करने के कारण बिगाड़ा, प्रार्थना का समय निश्चित नहीं करने के कारण बिगाड़ा, सामूहिक प्रार्थना नहीं करने के कारण भी हमारे ब्रह्मचर्य में स्खलन हुआ है बंधुओं। उस जाकर के हमारा जो आईक्यू लेवल है वो छोटी उम्र का सेट हो गया है। आज किसी की चांद निकली हो, किसी के बाल सफेद हो गए हो, कोई बूढ़ा हो गया हो, दांत टूट गए हो, इसका यह मतलब नहीं कि वो समझदार भी है। हो सकता है उम्र का बड़ा हो लेकिन दिमाग का बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हो। और ऐसे लोगों को घर के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन देखना पड़ता है, ये खुद वो भी अपने से बहुत अच्छे से जानते हैं।
हमारी आने वाली संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को जो जान नहीं पाई है, आप नहीं जान पाए हैं, तो आप इस बात को समझें कि घर के अंदर जब भी बच्चे का आईक्यू लेवल डेवलप करना है, उसके डेवलप की बुनियादी ढांचा भोजन से शुरू होता है, फिर भजन से शुरू होता है, फिर उसके बाद भूषण से शुरू होता है। हम किस स्तर का कपड़ा पहनाते हैं बच्चे को, इससे भी आपके बच्चे की ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है। छोटे से बच्चे को अच्छा दिखता है, छोटा सा बच्चा, आपने देखा रिबॉक का शूज इतना सा पहना दिया, इतना सा तो पंजा है बेचारे का, उसमें रिबॉक का इतना सा शूज पहना दिया है और उसमें एक जीन्स पहना दी गई है। छोटा सा बच्चा जीन्स पहन करके घूम रहा है। अब जिस बच्चे के उस मांस के पिंड में उसकी हर कोशिकाओं से वायु का संचार हो रहा है, आपने उसको जीन्स पहना दिया। धीरे धीरे आपको भूल भी गए कि कमर के ऊपर बंधे हुए जीन्स से और उसके ऑर्गन से जो बेल्ट यहाँ के कसे जाते हैं, उससे उसके बच्चे की नपुंसकता बढ़ रही है। और उस नपुंसकता का प्रभाव आपको विश्वास न हो तो आप अभी वर्तमान परिस्थितियों में देख लीजिए कि जितने ज्यादा आईवीएफ के क्लिनिक्स खुले हुए हैं, जितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स बेबी पैदा करने के, बच्चे को समझाओ, जितने भी फर्टिलाइजर बेबी को पैदा करने के जितने भी आजकल क्लिनिक खुले हैं, क्या आपको लगता है कि आज से 25 साल पहले भी इतने ज्यादा क्लिनिक थे? सिर्फ 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जीन्स आया था रफ एंड टफ, छोटा सा जीन्स आता था, 500-700 रुपए का कपड़ा मिलता था, टेलर के यहाँ जाकर के सिलवाना पड़ता था। अब डेनिम की, अरविंद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ 300 रुपए में एक जीन्स बेहतरीन बन जाता है। और 300 रुपए का बेहतरीन जीन्स, आप उसका लेवल बस चेंज करते जाइए, वही 3000 का, वही 16,000 का, वही 14,000 का, वही 27,000 का। जैन समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनकी फैक्ट्री है, वो अपन से जुड़े हुए भी हैं। वो बताते हैं महाराज जी मैक्सिमम जीन्स की वैल्यू जो है हमारे यहाँ कंपनी में 350 रुपये। अब इसमें हम जितना लेवल चेंज करते जाएंगे, 5 प्रकार का अलग अलग कपड़ा आता है, सब में लेवल बस चेंज करना है और पैकिंग चेंज करनी है। और लेवल के चक्कर में मार्केट वैल्यू लेवल का इतना ज़्यादा है कि वही जीन्स 350 का, वही जीन्स जो है वो 2500 रुपये का, वही 4500 का, वही 9000 रुपये का। ऐसे प्रत्येक समय वो जीन्स का रेट बदलता जाता है। रेट बदलना अपनी जगह है, लेकिन उससे आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या आ रहे हैं आपने देखा? छोटे से बच्चे को जीन्स पहना दिया, जबकि उसको शुद्ध सूती वस्त्र चाहिए था कि जब तक उसकी 9 वर्ष की उम्र तक ना हो तब तक वो सूती वस्त्र पहने। आप उसको कुर्ता पैजामा पहनाए, आप उसको दूसरी चीजें पहनाए। पहले समय में तो पुंथरिया और झबला से काम चलता था ना, देखा है आपने कभी? एक भी स्किन डिसीज नहीं होती थी क्योंकि कॉटन की रहती थी। पुंथरियां जितनी भी बच्चों के लिए बनाते थे, झबले बनाते थे, घर के अंदर जो भी बुआ रहती थी, चाची रहती थी, वे 2 बजे अपने यहाँ का कुछ भी पुराना कपड़ा फाड़ा, उसको सिला, बढ़िया तैयार किया, मेरे राजे बेटे, मेरे भतीजे के लिए एक नया झबला तैयार कर दिया। अब इतना अच्छा साफ सुथरा जीवन था, लेकिन हमने अपने आप को चेंज किया। वो बच्चा कपड़ों से बीमार है, वो बच्चा अपनी भाषा से भी बीमार हो गया बंधु। ये 4 चीजें ही हैं जो किसी की व्यक्ति के ब्रह्मचर्य को 25 वर्ष तक सुरक्षित रख सकती हैं, जो भारतीय संस्कृति में, भारत की मूल परंपराओं में बहुत अच्छे से विद्यमान थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।